नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। आप लोग दुनिया में किसी भी स्थान से किसी भी जगह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इस वीडियो में अगर आए हैं तो सभी भाइयों का बहनों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास होगा क्योंकि यहाँ पर आपके भारत देश के मेघालय राज्य से यहाँ पर 2900 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है पुलिस के अंदर। पुलिस में सब इंस्पेक्टर, यानी कि आप अभी कभी कभार अपनी पुलिस के अंदर अगर आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिसकी यूनिफॉर्म पर 2 स्टार हैं, ऐसे लोग होते हैं सब इंस्पेक्टर। यानी कि अगर जो आपके एरिया में जो भी आपका पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर सबसे जो एक मेन जो संभालने वाला होता है पुलिस स्टेशन पे, वो इंस्पेक्टर होता है। और उसके बाद सेकंड पोस्ट जो होती है वो सब इंस्पेक्टर की होती है। तो उसकी वैकेंसी निकाली है यहाँ पर। इसके अलावा कांस्टेबल की वैकेंसी, यानी हवलदार जो आपके होते हैं या कांस्टेबल जो होता है उसकी वैकेंसी आपकी निकाली गई है यहाँ पर। और ये दो तरह से होती हैं वैकेंसियाँ। एक होती है आर्म्ड पुलिस, एक होती है अनआर्म्ड पुलिस। देखिए भाई, अनआर्म्ड पुलिस वो पुलिस होती है जो कि सिविल पुलिस होती है। मतलब एरिया के अंदर पुलिस की जो ज़रूरत होती है उसके अंदर दो तरीके से पुलिस होती है। तो सिविल पुलिस होती है जो कि जिसके अंदर कांस्टेबल रिक्रूट होके जाते हैं, कांस्टेबल लोगों को, कांस्टेबल के पोस्ट पर लोगों को भर्ती करके जॉब मिलती है। दूसरे होते हैं आर्म्ड वाले। आर्म्ड पुलिस कौन सी होती है? आर्म्ड पुलिस वो होती है, मान लो कभी कभी जैसे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई एरिया में जिस जिस समय पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी तो फिर वो एक्स्ट्रा में रखा जाता है लोगों को। मतलब कि ज़्यादा फोर्स की जब ज़रूरत हुई तो उन लोगों की भी ज़रूरत हो जाती है। उन लोगों को बोलते हैं हम लोग आर्म्ड पुलिस। यानी वो पुलिस जब मान लो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई, इमरजेंसी जैसा कुछ हुआ एरिया में, तो फिर उस समय पर लोग ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पुलिस के लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में फिर यहाँ पर उन लोगों को पहले से एडवांस में लोगों को नियुक्त करके भर्ती करके रखा जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यह वीडियो हमारा बहुत खास होगा क्योंकि यहाँ पर भारत देश के मेघालय राज्य में, जैसे आपका राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, उसी तरीके से मेघालय नाम का एक राज्य है। और इस राज्य में, हालांकि ये राज्य उतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी इस राज्य में 2900 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। ये सारी की सारी राज्य सरकार, यानी कि जो उस राज्य में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो पुलिस लोग यहाँ पर रिक्रूट होके जाएंगे। इसके अंदर लोगों का पोस्ट का नाम होगा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। यानी कि आप लोग हवलदार होगे या फिर आप सब इंस्पेक्टर होगे, ये पोस्टों के नाम रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करके बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं, और सिलेक्शन कैसे होगा। मतलब ये वैकेंसी आपको लेने के लिए एक एग्ज़ाम निकालना होगा। मतलब आप जाओगे, आप एक एग्ज़ाम देकर आओगे सेंटर पर, और अगर वो आपका निकल जाता है एग्ज़ाम, तो उसके बाद एग्ज़ाम पास करने वालों को उसके बाद वहाँ पर कोई रनिंग होगी, क्योंकि आप पुलिस में जा रहे हैं तो आपसे रनिंग कराएंगे और पुशअप्स कराएंगे और ये सब चीज़ें, मतलब फिजिकल से जुड़ी हुई चीज़ें कराएंगे। मेडिकली चेक करेंगे कि भाई आप मेडिकली फिट हो या नहीं। मेडिकल होगा आपका, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे कि आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं। इसके अलावा आप लोगों का एक एग्ज़ाम होगा। अगर आप ये 3 से 4 चीज़ें निकाल लोगे तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, आपको ये जॉब मिल जाएगी। पूरा इंडिया, पूरा भारत इस पर एलिजिबल रहेगा। आप किसी भी राज्य से जाओ, मेघालय में जाकर इस जॉब को ले सकते हो। ठीक है, तो उसको लेकर पूरा वीडियो रहेगा, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। ये नोटिफिकेशन आज से सिर्फ 2-4 दिन पहले ही आया है और ये मेघालय पुलिस के वेबसाइट पर मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने वीडियो के सही नीचे आपको वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, कि भाई पूरा फाइल जो है जिसके अंदर लिखा है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कुछ है, वो सारा एक फाइल में दिया गया है। वो मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है आप लोगों के लिए। इस वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है कि आप खुद भी आकर चेक कर सकते हो। और इसके अलावा अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया है, जो कि अभी आज से अभी आप मान सकते हो कि ये आपका 2-3 घंटे में एक्टिव हो जाएगा। ये 9 अप्रैल से फॉर्म इसमें चालू हो रहे हैं। ठीक है, और तो मैंने आपको वेबसाइट, नोटिफिकेशन लिंक, इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हर लिंक वीडियो के सही नीचे दिया है, तो जल्दी अप्लाई कर लेना। मैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें इस वैकेंसी के लिए डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सभी लोग सुन लेना। तो यही आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। तो सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगी। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं या ऐसे देश से सुन रहे हैं जो कि
इंडिया को छोड़ के कोई दूसरे कंट्री है, मतलब कि भाई आउटसाइडर कंट्री हो गए या दूसरे देश हो गए, तो आपको सिंपल कहूँगा कि भाई आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करना, ताकि उनको ये सब पता लग जाए, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और ऐसे ही आने वाली और ऐसी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आने वाले समय में दिखेंगी। प्रिपरेशन भी मिलेगी, तरह तरह के एग्ज़ाम की तैयारियाँ मिल रही होंगी यहीं पर इसी चैनल पर, और सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं चैनल से, ठीक है। और लाइक वगैरह कर लेना और शेयर भी कर देना। कोई अगर कोई ऐसा पॉइंट हो आपको समझ नहीं आए पूरी जानकारी में, तो आप लोग कमेंट में, वीडियो के नीचे एक कमेंट होता है, मतलब कि आपको कुछ भी वीडियो में बताना हो तो आप बता सकते हैं लिख के, मैसेज करके, तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ जाना। मेघालय पुलिस है, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, कर्नाटका पुलिस है, उसी तरीके से मेघालय पुलिस है। ये मेघालय राज्य में ऑपरेट करती है, मतलब ये लोग मेघालय राज्य के अंदर पुलिस बल हैं, ठीक है जी। हाँ, पुलिस का काम आपको पता ही है क्या होता है, बाकी आप एक बार इंटरनेट पर थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं। पुलिस में और फोर्स में फ़र्क होता है। फोर्स क्या करती है, फोर्स जो होती है वो बॉर्डर बॉर्डर वाले एरियाओं पे खड़े होते हैं वो लोग, वो आपके कंट्री को जो है वो आपका प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। और ये पुलिस जो होती है वो एरिया में ऑपरेट करती है, कि भाई जो एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं तो उनको उनके वहाँ पर शांति बनाने का काम पुलिस का रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा और अच्छे से जान लेना। पुलिस वैसे कांस्टेबल को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, मेनली सब इंस्पेक्टर को करना होता है। कोई भी केस आया, कुछ भी आया पूरे एरिया में, तो उसको लेकर मेनली इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ज़्यादा काम करते हैं। कांस्टेबल का इतना काम नहीं होता। कांस्टेबल तो सिर्फ उतना ही करते हैं जितना या तो आपके बड़े ऑफिसर ने बोला वो कुछ, या थोड़े से कुछ ऐसे ही जनरल से काम करने होते हैं, वही होता है बस इस पे काम, ठीक है। चलिए पूरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये लिंक सारे दे दिए गए हैं, तो उसको जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे ये आपका नोटिफिकेशन है। ये 6 मार्च को तैयार कर लिया था मेघालय पुलिस ने, लेकिन इसको अभी डाला है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। ये आप देख सकते हो, लिखा है जो मेघालय राज्य की सरकार है उनके द्वारा लिखा है कि हमें लोगों को रिक्रूट करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं सभी लोगों को। मेघालय पुलिस के अंदर हम आपको लेंगे जो भी इंडियन सिटीज़न है। इंडियन सिटीज़न मतलब कि भारत के नागरिक, ठीक है। आप इंडिया देश कितना बड़ा है आपको पता ही है, तो आप भारत देश में कहीं से भी हैं, किसी भी एरिया से हो आप, आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। टू फिल अप द अंडर मेंशन कैटेगरीज ऑफ वैकेंसी इन द मेघालय पुलिस, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म भर देना, और एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरोगे इसके लिए। अदर मोड मतलब आप कहीं जाकर कहीं फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ अपने घर से या जहाँ पर भी हो अपने मोबाइल लैपटॉप से फॉर्म भर दो, इसको अप्लाई कर दो, आपको ये फॉर्म भर के उसके बाद ये वैकेंसी आपको मिल सकती है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आपका जो फॉर्म है ना वो 1 अप्रैल से चालू होना है, ऐसा इन्होंने पहले बताया था। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने जो कहा है उसमें ये लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट को एडवाइस है कि पूरा नोटिस को चेक कर ले, पहले वो देख ले कि वो एलिजिबल है या नहीं, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करे। ये 1 अप्रैल से फॉर्म चालू होना था, लेकिन ये डेट बढ़ गई थी और ये 8 अप्रैल हो गई है, ठीक है। आपको बता दूं ये डेट एक्सटेंड हुई है, पहले इसमें 1 अप्रैल से फॉर्म चालू होना था, अब ये 8 अप्रैल यानी आज से चालू हुआ है ये फॉर्म। और उसमें भी अभी लिंक चालू नहीं हुआ है, यानी आपको ये 2-3 घंटे में दिख जाएगा वेबसाइट पर, तो उसको देखकर अप्लाई कर लेना। मतलब आपके लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 2900 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। राज्य सरकार के अंदर आप लोग काम करोगे, पुलिस के अंदर ये आपका काम रहेगा। फीस यहाँ पर कितनी ली जाएगी लोगों से, तो 150 रुपये फॉर्म का फीस उनको देना है हर पोस्ट के लिए। अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरे को कांस्टेबल भी बनना है और मेरे को सब इंस्पेक्टर भी बनना है, तो वो 150 300 रुपये पे करेगा हर एक पोस्ट के अलग अलग, 150 रुपये पे करेगा, उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, हर पोस्ट के लिए अलग अलग से फीस भर के, अगर आप सबके लिए क्वालिफिकेशन रखते हो, आप अगर सबके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग से पेमेंट कर कर। पेमेंट कैसे होती है, तो पेमेंट ऑनलाइन होगी, आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी बैंक के अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन में। आपको बता दूं इसमें लास्ट इन्होंने बोला है, लास्ट फॉर्म जो आपका जमा होगा वो 30 अप्रैल बताया है, और ये फॉर्म की डेट भी चेंज हो गई, 30 अप्रैल नहीं है अब ये डेट और आगे बढ़ गई है। ये भी मैं आपको भी बता दूंगा अलग से, एक चीज़ देखकर, एक अलग से पॉइंट आपका लिखा हुआ है उसको देखकर मैं बता दूंगा। अब बात आती है कि भाई ये जो वैकेंसी दी गई है मेघालय राज्य में, तो मेघालय राज्य के अंदर ये जो वैकेंसी है ये क्या सबको मिल जाएगी, मतलब क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई मेघालय राज्य में ही रहता है तो उसको जो है ना 40% रिजर्वेशन है। मतलब पूरी पूरी सारी जितनी भी रिक्तियाँ निकाली हैं, जितनी भी वैकेंसी निकाली हुई हैं, उसमें से 40%
30% वहीं के लोगों को मिलेगी अगर वो लोग खासी हैं या फिर जैनतिया हैं। जैनतिया वहाँ पर लोगों का एक कम्युनिटी बना हुआ है। जैसे आप जानते हो कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति इस तरीके से होते हैं, अलग अलग एरियाओं में लोग रिजर्वेशन मिल रहे होते हैं उनको, मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और अगर वो रिजर्वेशन लेना चाहें, अगर वो लोग आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होती तो उनको सरकार द्वारा रिजर्वेशन होते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी बेरोजगारी को या रोजगार ले सकें, बेरोजगारी दूर कर सकें। और स्पेशली अगर वो वहीं के रहने वाले हैं और उन्हीं के एरिया में अगर जॉब आए तो उनको फ़ायदा पहले दिया जाता है क्योंकि वो लोग वहीं पर रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर 40% रिजर्वेशन रखे गए हैं। 40% इन्होंने गारो के लिए भी रखा है। गारो कैंडिडेट्स कौन होते हैं? बेसिकली मेघालय राज्य में गारो नाम के लोग रहते हैं। गारो बेसिकली जैसे हिंदू मुस्लिम इस तरीके से लोग हैं ना, या फिर कोई भी कम्युनिटी, बेसिकली ये लोग, ये इनका पूरा समुदाय है। बेसिकली इसके अंदर लोग 40% के लगभग लोग आते हैं मेघालय राज्य में जो गारो से आते हैं। अब इसके बारे में आप देख सकते हो, अगर आप मेघालय राज्य में हो और मेघालय में अगर आप गारो में आते हो तो आप लोग 40% हो। ये अलग अलग है, आपको समझना पड़ेगा हर एरिया में। अब पूरा देश आप खुद ही जानते हो कि भाई इंडिया कितना बड़ा है, कितनी कितनी बड़ी बड़ी देश है, कितने बड़े कंट्री हैं। तो अब एक एक कम्युनिटी के बारे में आपको बता पाना कि भाई किस एरिया में किसके लिए कितने कितने रिजर्वेशन है, वो बता पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने बड़े देश में हम आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन आप इतना देख सकते हो, अगर आप मेघालय राज्य में ही रहते हो और अगर आप गारो हो तो गारो के लिए 40% वैकेंसी रिजर्व रहेंगी, मतलब पूरी में से 40 आपके लिए रहेंगी। अगर मान के चलो ये 3000 वैकेंसियाँ हैं तो आप 3000 का 40% निकाल लेना, उतनी वैकेंसी इन लोगों को मिलेंगी। ठीक है। हाँ, अभी क्या है ना, जो लोग दूसरे राज्य से जाएंगे, मान लो कोई जॉब को लेने जा रहा है, कोई हरियाणा से जाता है, कोई कर्नाटका से चला जाता है, वो देखता है कि उसके एरिया में जॉब नहीं आ रही है, तो वो ऐसे में उसको यहाँ जॉब मिलेगी लेकिन उसको जनरल से मिलेगी, मतलब उसको कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, मतलब वो बिना रिजर्वेशन के वैकेंसियाँ लेगा। समझ रहे हैं? ये इसके अंदर रहेगा। 5% इसके अंदर उनके लिए रहेगी जो कि ट्राइब्स हैं, यानी जो आपके ट्राइब्स लोग हैं मेघालय में, और अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। पूरी वैकेंसियों में से सिर्फ 15% वैकेंसी ओपन कैटेगरी वालों को दी गई है। ओपन कैटेगरी मतलब उन लोगों को जो कि जनरल में आते हैं या फिर रिजर्वेशन में नहीं आते। मतलब आप समझिए 3000 वैकेंसियाँ में से इसमें से सिर्फ और सिर्फ 450 लोगों को, यानी 3000 का 10% हो गया 300, और वही आपका 450 लोगों को जॉब मिलेगी जनरल वालों को। अगर दूसरे बाहर के एरिया से पहुंच गए लोग अगर इधर, तो ऐसे में सिर्फ 450 लोगों की जॉब है, बाकी तो सारे इसी राज्य के लोग भर देंगे इस वैकेंसी को। समझ रहे हैं? तो इस बाकी दिल्ली पुलिस वालों का मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आ गया था, आप लोगों ने भरा तो ठीक है। फॉर्म अभी ही बंद हुआ है दिल्ली पुलिस वालों का। मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी आई थी, तो उसको भी आपने देखा होता तो ठीक था। बाकी तो आप देख सकते हो इधर मेघालय में सही है। मेघालय राज्य उतना बड़ा है नहीं, लेकिन फोर्स की वहाँ पर मतलब उनको जो है पुलिस में ज़रूरत है लोगों की। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। 10% इसमें जो है एग्जिस्टिंग वैकेंसी सेल्फ रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स वाइड मेघालय पुलिस एमेंडेड 2018। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा जो पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में 2018 के अंदर एक एक्ट जो था आपका पहले से चल रहा था उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया और कह दिया गया कि मेघालय पुलिस के अंदर जितने लोग रिक्रूट होंगे, मतलब जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें से 10% महिलाएं होंगी। मतलब अगर मेघालय पुलिस में 200 लोगों को जॉब देनी है तो 200 में से 20 महिला होंगी, बाकी सारे मेल हो सकते हैं। ये 2018 में रूल डाल दिया था। ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। स्पेस इंडिकेटेड ओनली फॉर मेल एक्सेप्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको वैकेंसी और सैलरी वगैरह बता देता हूँ कितनी क्या क्या मिल रही है लोगों को इसके अंदर। सबसे पहले आप ये समझिए, आर्म्ड पुलिस, अनआर्म्ड पुलिस। अनआर्म्ड मतलब वो पुलिस जो आपको गली मोहल्ले में दिख जाएगी, एरिया में दिख जाएगी, वो पुलिस हो जाती है अनआर्म्ड पुलिस। यानी वो पुलिस जिसकी ज़रूरत रोज के कामों में रहती है। और एक वो पुलिस होती है जो आर्म्ड पुलिस, मान लो कोई आपातकाल स्थिति हो गई एरिया में तो वहाँ पर ज़्यादा लोग चाहिए तो तब वो वाली पुलिस के लोगों की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं, सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया है अनआर्म्ड पुलिस में, इसमें इनको मिल रही है, इनको सैलरी जो मिल रही है लेवल 11 का मिलता है। मतलब इनको मिलता है 40,000 से लेके 86,000 के बीच तक की सैलरी मिलती है। मतलब एक सब इंस्पेक्टर को मेघालय राज्य में 40,000 से 86,000 के बीच में पूरे महीने में मिलते हैं। आप मान सकते हो इसको 50,000 रुपये मिलते होंगे। इसके अलावा अदर अलावेंस,
अदर अलावेंस मतलब भाई सरकार जो अदर अलग से कुछ अलावेंस देती है, गाड़ी दे रही हो, कुछ दे रही हो, या पेट्रोल या कुछ उसका उसका चार्ज दे रही हो, या कोई दूसरा कोई भी अलावेंस दे रही होगी जो और लोगों को भी दे रही होगी, वही आपको देगी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। तो उसमें आपको वो फ़ायदे भी मिलेंगे। मतलब सैलरी आप देखिए 50 से 80 हज़ार की, उसके अलावा अलग से फ़ायदे भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और आप पुलिस में भी होंगे राज्य में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनको 76 लोग चाहिए, मतलब 7 और 6, 76 लोग ही इनको पुलिस के अंदर चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, समझ रहे हैं, सिर्फ 76 लोग। आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। अगर आप अनआर्म्ड कैटेगरी अगर आप जाते हो, यूबी मतलब अनआर्म्ड ब्रांच में अगर आप जाओगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल, यहाँ पर आपको 22 हज़ार से लेके 52 हज़ार के बीच में सैलरी होगी। ये अनआर्म्ड वालों की है। आप पोस्ट का नाम एक बार समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। एक तो रहेगा अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, मतलब वो कांस्टेबल जिनकी पुलिस के अंदर ज़रूरत है रोज के काम में, 720 लोग चाहिए। फायरमैन इनको महिला जो मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष चाहिए इनको फायरमैन 195 चाहिए, 195। ड्राइवर फायरमैन चाहिए इनको 53। फायरमैन मैकेनिक और मैकेनिक चाहिए 26। ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। एम पी आर ओ ऑपरेटर चाहिए इनको 205 एम पी आर ओ ऑपरेटर चाहिए, और सिग्नल बी एन ऑपरेटर इनको 56 चाहिए। तो टोटल आप यहाँ से देखोगे तो 1255 इनको टोटल लोग चाहिए अनआर्म्ड में। मतलब वो लोग जो कि इनको अनआर्म्ड ब्रांच में पुलिस में चाहिए वो 1255 लोग चाहिए। और अगर आप आर्म्ड ब्रांच में देखो तो आर्म्ड में इनको चाहिए टोटल 1637 लोग, 1637 लोग चाहिए। ये फॉर्म अभी करेंटली चल रहा है, आपको बता दूं। ठीक है, सैलरी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी मैट्रिकुलेट 10th पास चाहिए कैंडिडेट। आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप 10th पास हो तो आपको कांस्टेबल वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर मान के चलो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 10th पास नहीं है, 9th क्लास पास कर गया, मतलब स्कूल गया और स्कूल में जाकर 9 क्लास को पढ़ के आ गया, 9th क्लास तक वो पढ़ चुका है, पास कर चुका है, 10th क्लास वो पास नहीं है, तो भी वो उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसकी सैलरी में थोड़ा सा फर्क आएगा। उसकी सैलरी 22 हज़ार नहीं, उसको 20 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार तक की मिलेगी। जबकि 10th पास वाले को 22 हज़ार से लेके 52 हज़ार तक की मिल रही है। मतलब आप समझिए कि 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आपके पूरे सैलरी में पड़ जाएगा अगर आप सिर्फ 9th पास हो, 10th पास नहीं हो। मतलब जॉब आपको भी मिल जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल अगर आप देखते हो, वो कांस्टेबल जिनकी ज़रूरत ऐसे समय पर पड़ी जब इमरजेंसी की कोई सिचुएशन हुई या फिर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हुई, तो ऐसे कांस्टेबल लोग चाहिए इनको 1494, 1494 ऐसे कांस्टेबल रिक्रूट करने हैं पुलिस में। ड्राइवर कांस्टेबल मतलब कि भाई एक हवलदार होगा, कांस्टेबल होगा पुलिस में, और वो ड्राइवर होगा, मतलब वो ड्राइवरी का काम करेगा पुलिस में। ऐसे इनको चाहिए 143 लोग। ये लोग एक्स्ट्रा में ले रहे हैं इन लोगों को, आर्म्ड वाले लोग वही होते हैं। ठीक है। आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और रीड करना, मैंने इसके बारे में पीछे बताया था, किसी एक वीडियो में बताया था, उसको चेक कर लेना। तो कैंडिडेट ऑनलाइन ही फॉर्म भरेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आप अब यहाँ पर एक एक पोस्ट के हिसाब से समझ लो कि किस 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 जाति वाइज कितनी वैकेंसी आई है, मतलब किस जाति को किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी मिल रही है, वो आप यहाँ से समझो। जैसे अगर आप अनआर्म्ड सब इंस्पेक्टर में जाते हो, तो अगर आप जनरल हो, मतलब जनरल कैटेगरी के सिर्फ 4 लोग ही सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। उनके लिए 4 ही जो है वैकेंसी आई है। उसके अलावा आप यहाँ पे खासी की देख सकते हो, और गारो की भी देख सकते हो। गारो लोग ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेघालय राज्य में ज़्यादातर लोग गारो में हैं। ठीक है, तो गारो की वैकेंसी आप यहाँ से समझ लेना। अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल में भी आप देख लेना जनरल की कितनी वैकेंसी है, और बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से पूरी समझ लेना। अगर आप मेरे से पूछो कि टोटल कितने लोगों को जॉब मिलेगी, तो 2968 लोगों को मिलेगी, यानी 2968 लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिलेगी। रिक्रूटमेंट सेंटर्स की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो फिजिकल देना है, मतलब फिजिकली वो फिट होना चाहिए। फिजिकल उसको एक स्किल टेस्ट कराएंगे, वो पास करना ज़रूरी है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोग यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, आपका एक एग्ज़ाम होगा इसके अंदर।
ये आपकी रिक्रूटमेंट कहाँ होगी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट MLP बटालियन माओ मावयोंग ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ज़िले में होगी ये, और वेस्ट गारो हिल्स ज़िले में होगी। और इसके अलावा ये आपकी सोपियान, और ये सारे जगहें वहीं पर हैं मेघालय राज्य में, वहीं पर ये आपकी पूरी रिक्रूटमेंट चलेगी। एलिजिबिलिटी क्या है इस पर अप्लाई करने के लिए? कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहा है वो भारत का सिटीजन हो। कैंडिडेट को इतना याद रखना है कि वो उसकी जो जिसकी जो भी उम्र है वो उसकी 1 जनवरी के हिसाब से देखेंगे हम। अगर वो 1 जनवरी को जो भी उसकी एज होगी उसी को मान लेंगे। अगर कैंडिडेट SC है या फिर ST है या OST है यानी अनुसूचित जाति है जनजाति है, तो उसकी उसकी अपर एज में 5 साल और हम उसको छूट देंगे फॉर्म भरने के लिए। ये यहाँ पर लिखा है। सब इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट की एज 21 साल से 27 के बीच की होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास कॉलेज की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। मान लो कैंडिडेट गया स्कूल में कॉलेज में गया, वो LLB कराया हो, BCA कराया हो, BBA कराया, BCom BSc या BA करके आ गया हो, मतलब कोई सा भी बैचलर डिग्री कर लिया है उसने खास, और साथ में उसकी उम्र इसके बीच में आती है, तो उसको सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिल सकता है। साथ ही उसकी हाइट जो है ना वो 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए अगर वो मेघालय राज्य से है। अगर वो ओपन वर्ग से आता है तो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाएं भी अपनी हाइट यहाँ से समझ सकती हैं। चलिए मैं इसको, और इसी तरीके से कांस्टेबल पोस्ट लेने के लिए आपकी एज उम्र जो है वो 18 से 21 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर आप 18 से ऊपर हो 21 से नीचे हो फॉर्म भर देना, लेकिन आपका 12वीं क्लास पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अगर आप आर्म्ड ब्रांच में कांस्टेबल पर जाते हो तो ऐसे में आप 9th पास भी होगे तब भी आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। हाइट का आप यहाँ से चेक कर लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने जरूरी हैं, खासकर याद रखें जो ड्राइवर वाला पोस्ट है उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हायर हाई मोटर व्हीकल, मतलब ऐसी गाड़ियां जिसमें जो है मोटर यूज़ हो रही है। हाई मोटर व्हीकल मतलब ऐसी गाड़ियां होती है जिसके अंदर जो मोटर यूज़ करी जाती है गाड़ियों में वो हाई पावर की होती है। तो हाई मोटर व्हीकल या लो मोटर व्हीकल, तो ऐसे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होंगे। ये आपको या तो फॉर्म भरते समय आप अपलोड करोगे, फ़ोटो सिग्नेचर ये सारा कुछ। इसके अलावा जब आप अपना एग्ज़ाम निकाल दोगे तो आप अपने एक फ़ोटोग्राफ को लेकर जाना, एक ID प्रूफ को लेकर जाना, कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाना, 10th क्लास या 12th क्लास जो भी आपकी मार्कशीट होंगी उसको लेकर चले जाना। अगर आप सरकार कर्मचारी हो मतलब गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हो तो आप एक NOC लेकर भी वहाँ पहुँच जाना, जिससे कि आपको ये वैकेंसी मिल जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपका क्या क्या होगा। एक तो फिजिकल होगा 100 नंबर का, और एग्ज़ाम होगा 300 नंबर का, पेपर होगा 50 नंबर का, इंटरव्यू होगा 450 में से जो जो भी लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे उनको आसानी से ये वैकेंसी मिल जाएगी। अगर आप आर्म्ड पुलिस में जाओगे तो आपका 250 नंबर का फिजिकल है, 150 नंबर का एग्ज़ाम है पेपर है, और इंटरव्यू सिर्फ 50 नंबर का है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आप देख लेना क्या कुछ चाहिए होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर रनिंग करनी होगी, आपको 5 किलोमीटर भागना होगा। और ये आप लोगों को, अगर आप महिला हो तो 3 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है भाग कर। अगर आप इस चीज़ को पूरा कर लेते हो 24 मिनट के अंदर तो आप लोग फिजिकल में पास हो जाओगे पुलिस के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अभी बात आती है यहाँ पर, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए जाते हो आप फिजिकल देने, तो आपको बता देता हूँ कि आपको, अगर आप 5 किलोमीटर नहीं भाग पाते हो 24 मिनट में, ठीक है, अगर आप 24 मिनट से कम में ही उसको कर लोगे तो आपको पूरे पूरे 100 नंबर मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने 19 मिनट से भी कम के अंदर 5 किलोमीटर भाग लिया तो आप लोगों को 100 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरी की पूरी 24 मिनट लगा दी तो आप लोगों को बता दूं सिर्फ 50 नंबर ही मिलेंगे। 24 मिनट तो सिर्फ कहने के लिए है। 24 मिनट से अगर ज़्यादा जो लोग लेंगे उसको बाहर करेंगे, और अगर 24 मिनट से कम जो लोग लेंगे उसको उतना ही फ़ायदा नंबरों में मिलेगा। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो उसको एक बार आप थोड़ा देख लेना। ठीक है। तो मैंने ऐसा बता दिया आप लोगों को फिजिकल के बारे में। एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम में तो सिंपल
पेपर में आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, जिसके अंदर आपका प्रीसिस राइटिंग आएगी, ऐसे लिखने को आएगा जिसको आप निबंध कहते हैं, ड्राफ्टिंग आएगी, और इंग्लिश ग्रामर आएगी। मतलब इंग्लिश की जैसे आप हिंदी व्याकरण कह रहे हैं, उसी को इंग्लिश ग्रामर आपका इंग्लिश में होता है, वो 10वीं तक का आएगा बस। इसके आपको 150 नंबर मिल जाएंगे। और मैथ आएगी इसमें, मतलब गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, और विज्ञान के 50 नंबर के पेपर आएगा। जीके आएगी आपकी 100 नंबर में, तो 300 नंबर का ये पेपर पूरा आएगा। इसी तरीके से कांस्टेबल में थोड़े अलग चीज़ें आएंगी, उसको आप यहाँ से समझ लेना। तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया है। मैंने फिजिकल बता दिया, एग्ज़ाम के सारे टॉपिक बता दिए, सिलेबस आपको दिखा दिया। मेडिकल एग्ज़ाम होगा, आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, वो भी इधर बोला गया है। बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे? मान के चलो आप लोग पहले कभी होम गार्ड में रहे थे, होम गार्ड में रिक्रूट होके गए थे, तो अगर या फिर आप लोग ऐसे इंसान हो जो स्पोर्ट पर्सन है, बेसिकली आप ऐसे लोग हो जो एक खेल में गए थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल या किसी भी स्पोर्ट में, और आप अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हो, तो आपको इसके अंदर कुछ फालतू नंबर मिलेंगे, जिससे आपके चांस बढ़ जाएंगे कि ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी दूसरों की बजाय। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसको पूरा रीड करना। कोई आने जाने का खर्चा कोई भी सरकार आपको यहाँ नहीं देगी, आप खुद के ही खर्चे से एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम निकालोगे, सारे प्रोसेस को निकालोगे और वैकेंसियाँ लोगे। ये इधर लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शन में आपके लिए आ रहे हैं, तो इसको एक बार आप थोड़ा देख लेना। तो यही पूरा नोटिफिकेशन था, आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है मेघालय राज्य में, वहाँ से नोटिस आया था। तो पूरा नोटिस डिस्कस हो गया है भाई। पूरा भारत इस पर वैकेंसी पे फॉर्म भर सकता है। 2968 लोगों की जॉब है। पुलिस के अंदर है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जॉब है। फॉर्म आज से 8 अप्रैल से चालू हुए हैं, और ये फॉर्म मई महीने में बंद होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, और एग्ज़ाम निकालने के बाद ये जॉब आपको मिल जाएगी। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक कला उत्सव नाम का एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि 2968 लोगों की जॉब आई है यहाँ पर। इसमें आप देखोगे तो इन्होंने भी वही सब बताया है कि इसके लिए आप फॉर्म एक बार समझ लो। 8 अप्रैल में चालू हो रहा है, और 30 अप्रैल को ये फॉर्म बंद होना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा टाइम लिखा हुआ है, कब फॉर्म बंद होना है, कब चालू होना है, कब कब क्या क्या होना है, सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो आप इधर से भी समझ सकते हो। ठीक है, सैलरी सही है भाई, सैलरी कांस्टेबल को 20,000 22,000 मिल रही है। और वहीं अगर आप इंस्पेक्टर बनोगे, एसआई बन जाओगे, तो एसआई को 40,000 से 80-90 हज़ार तक मिलने हैं। फीस 150 रुपये ली जाएगी, सबको 150 रुपये ही देने होंगे इस फॉर्म के। तो ये पूरा नोटिस आपके सामने मैंने रख दिया है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक चीज़ और बता दूँ। अगर कोई ये पूछ रहा है कि अगर मैं दिल्ली से हूँ, या मैं अगर महाराष्ट्र से हूँ, गुजरात से हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो आप यहाँ देखोगे लिखा हुआ है यस, कैंडिडेट दूसरे राज्य का भी है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसको याद रखना है कि वो जनरल से ही फॉर्म भरेगा। मतलब वो अगर अपने राज्य में अगर एससी है, एसटी है, अनुसूचित जाति जनजाति है, तब भी उसको जनरल से ही फॉर्म भरना है। उसको जनरल वाले लोगों की वैकेंसी मिलेगी, 150 रुपये वो भी देगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये एक जनरेटिव चीज़ थी, जिसको लेकर मैंने आपके लिए अलग से निकाल दिया ये। अभी आप पूछोगे कि इसमें आखिरी समय क्या है अप्लाई करने का, तो इसमें आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 31 मई। ठीक है, तो 2-3 जगह एक बार चेक कर लो कि लास्ट डेट क्या है इसमें अप्लाई करने की। वैसे जब तक मुझे पता लग रहा है कि 30 अप्रैल आखिरी डेट है इसमें। ठीक है, 30 अप्रैल रहेगी आखिरी समय, तो तब तक अप्लाई कर देना, फॉर्म भर देना ऑनलाइन में। किसी का कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे बताना, सब्सक्राइब वगैरह करना, और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।